हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO आने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए पहले तो IPO डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो IPO ओपन डेट जो है वो 25 सितंबर 2023 को है। क्लोजिंग डेट जो है वो 27 सितंबर 2023 को है। फेस वैल्यू जो है वो ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड 113 रुपये से लेकर 119 रुपये पर शेयर है, मतलब ये एक बुक बिल्ट इश्यू IPO है। लॉट साइज 126 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज 23,52,94,118 शेयर्स है। करीब 2800 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस IPO के ज़रिए और टोटल सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 23,52,94,118 शेयर्स और 2800 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 3 अक्टूबर 2023 को होगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका IPO नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 4 अक्टूबर 2023 को आपको मिल जाएगी। और अगर आपका IPO लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे 5 अक्टूबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 6 अक्टूबर 2023 की है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है 27 सितंबर 2023 को। इशू टाइप जैसे कि मैंने बताया आपको, बुक बिल्ट इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE है गाइस, तो मेन बोर्ड IPO है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्री इशू देखेंगे तो 186,47,07,450 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 210,01,568 है। गाइज यहाँ पर मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये साइड में ना थोड़ा सा एक जो ग्लीच आ रहा है ब्लैक कलर का, तो प्लीज़ एडजस्ट विद दैट जब मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। QIB shares offered not less than 75% of the net offer. NII HNI shares offered not more than 15% of the offer. Retail shares offered not more than 10% of the offer है गाइस। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसमें 126 शेयर्स आएंगे और 14,994 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1,638 शेयर्स आएंगे और 1,94,922 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। लॉक हो जाएंगे जब तक कि आपका IPO लगता है या नहीं लगता है वो आपको एक पता चले। अगर आपका IPO लग जाएगा तो उतने पैसे कट जाएंगे, नहीं लगेगा तो आपको रिफंड मिल जाएंगे। अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1,764 शेयर्स आएंगे और 2,09,916 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 8,316 शेयर्स आएंगे, 9,89,604 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, 8,442 शेयर्स आएंगे और 10,04,598 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। यहाँ पर प्रमोटर्स जो है गाइस, मिस्टर सज्जन जिंदाल एंड सज्जन जिंदाल फैमिली ट्रस्ट आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 96.42% है, मतलब अभी उनके पास 96.42% की होल्डिंग है। और पोस्ट इशू मतलब आफ्टर IPO कितनी होल्डिंग होगी उसका यहाँ पर इतना यहाँ पर इंफॉर्मेशन अभी दी नहीं गई है। हालांकि आई डोंट थिंक दैट मच इतना मैटर करता है, मैटर करता है बट नेवरदलेस। बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 2006 से इनकॉर्पोरेटेड है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करती है मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज, जिसके अंदर कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज आती है, जो कि पोर्ट से ये कंपनी करती है काम। और JSW इंफ्रा जो है वो JSW ग्रुप का ही पार्ट है। और JSW ग्रुप जो है वो बहुत ही वेल नोन ग्रुप है। और अगर बात करी जाए ये बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस जो उनका है उसमें सेकंड लार्जेस्ट
कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है पूरे देश में, जो करीब मतलब 2022 के हिसाब से देखें तो उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से बताया गया है। और ये क्या क्या चीज़ कार्गो करती है, मतलब ये लॉजिस्टिक बिजनेस में है, तो कि ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैसेस एंड कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें मतलब के थ्रू लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर थर्मल कोल, कोल, आयरन ओर, शुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट्स, रॉक फॉस्फेट, मोलासिस, जिप्सम, बारिटिस, लेटरिट लेटराइट्स, ईडेबल ऑयल, एलएनजी, एलपीजी और कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें कंपनी सर्विस देती है गाइस। तो एक अभी तक देखा जाए तो बहुत फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, और ये आईपीओ मतलब मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे जो इश्यू है ना, टोटल इश्यू साइज, वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आते हैं। कई बार क्या होता है ना कि फ्रेश इश्यूज़ और ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल दोनों हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि ओएफएस के ज़रिए आया तो वो आईपीओ ख़राब है या बुरा है, मतलब ऐसे सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आ रहा है तो वो अच्छा हो गया, इस तरह से बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है टोटल इशू साइज़ का ना 60-70% ओएफएस के ज़रिए ही आ जाता है, तो मतलब वो सारा का सारा पैसा एक्चुअली सीधा सीधा प्रमोटर्स के पास जा रहा है, कंपनी के पास नहीं जा रहा है टू ग्रो द बिजनेस, टू एक्सपांशन। और एक होता है ना कि कंपनी बिजनेस के लिए पैसा जुटा रही है, वो अगर है तो मैं थोड़ा सा पहले, एक होता है ना हम टिक मार्क करते हैं, चलो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये स्टॉक लेना चाहिए या ये आईपीओ फील अप्लाई करना चाहिए, तो टिक मार्क के हिसाब से सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, तो वो एक मेरे लिए पॉजिटिव बात ज़रूर है। और सेकंड पॉइंट कि एक वेल नोन ग्रुप को बिलोंग करता है, तो सालों का उनका रिकॉर्ड भी है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ पर उनकी बात करें तो द कंपनी हैज़ अ प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया विथ नॉन मेजर पोर्ट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड पोर्ट टर्मिनल लोकेटेड एट मेजर पोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ गोवा, कर्नाटका ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड उड़ीसा एंड तमिलनाडु ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो बहुत ही फैंटास्टिक ये इनका बिजनेस है। और साथ ही साथ क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना पिछले कई टाइम से लॉजिस्टिक बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रहा है, तो ये एक और अच्छी इंडिकेशन है। साथ ही साथ में अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2020, 21, 22 और 23 के हमारे पास फिगर्स है। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में ही है। और रिसेंट लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स हम देखने वाले हैं कंपनी के, तो कि 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 9,450 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 3,372 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 749 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ जो है वो 3,934 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,645 करोड़ रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 4,243 करोड़ रुपए के आसपास है। गाइज यहाँ पर एक बात मुझे और पॉजिटिव लग रही है, प्रॉफिट देखेंगे तो 4 साल के रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 196 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि बढ़कर अभी 700 मतलब 750 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है, तो ये भी एक बढ़िया बात है। हाँ, बोरोइंग्स भी थोड़ी बढ़ती नज़र आ रही है, बट अगर अच्छे टर्म्स से यूज़ करे कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सो नेवरदलेस बिजनेस करने के लिए कई बार ऐसे बोरोइंग्स लेनी पड़ती है, सो इट डजेंट मैटर मच। हाँ, कैसे यूज़ करते हैं बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए, वो ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़ में ही है। और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो पी जो है वो 19.38 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,990 का, अरे सॉरी, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 24,990 करोड़ रुपए का है। तो मतलब ये एक ऑलरेडी मिड लार्ज टाइप की कंपनी है, इनफैक्ट लार्ज कैप कंपनी है। ROE 18.33% है, ROCE 19.49 है, EPS 4.12 है, RONW 18.80% है गाइज। तो यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है, सो दैट इज़ अनदर अ गुड पॉइंट गाइज। और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है
ये आईपीओ लाने का, उसके हिसाब में बात करेंगे गाइस। सी, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको मतलब अपना ओपिनियन सारा का सारा दे रहा हूँ। मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई कर दो या नहीं करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क, रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है 3 ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, जो कि उनको पहले तो बोरोइंग्स जो है वो कम करनी है, और दूसरा कुछ उनको फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन सब्सिडरी JSW जयगर पोर्ट लिमिटेड फॉर proposed expansion upgradation work at Jaigarh, expansion of LPG terminal, setting up an electric substation, purchase and installation of dredger। तो ये कुछ दूसरे उनके पर्पस है। और तीसरा जो है वो फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन सब्सिडरी JSW मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द पर्पस एक्सपांशन एट मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल। तो इन शॉर्ट में बोरोइंग्स जो है वो कम करनी है और बिजनेस को आगे ग्रोथ करना है। तो अलग अलग जगह पर जहाँ पर इनके स्टेशन है, ये सर्विस पॉइंट्स जो है, उनके आगे बढ़ाने के लिए उनको पैसे चाहिए। और चौथा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज, अगर ये मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये एक अच्छा आईपीओ मुझे लग रहा है। और अगर आप चाहो तो सोच सकते हो। स्टिल मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।